शिवा सर का एक नया ब्रांच ओपनिंग हो रहा है, काफी सक्सेसफुल रहा है अपने फील्ड में। क्या खास बात नजर आई अभी तक जो आपका रिलेशन रहा एज अ प्रोफेशनल एज अ पर्सन? देखिए, शिवा को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब इनका दूसरा ब्रांच मुझे याद है मुलुंड के बाद इन्होंने लोखंडवाला में खोला था। 2001 की बात कर रहा हूँ मैं। और जब से हमारा एक एसोसिएशन रहा है शिवा का, शिवा हर वे में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे फिल्म के माध्यम से, चाहे वो एक्टिंग भी करवाता हूँ इनको मैं, और मेरे पिक्चर से जुड़े हुए हैं। जितनी भी पिक्चर में हमारी स्टाइलिंग वाइलिंग होती है, शिवा इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व इन टू इट। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है शिवा की। आज 22वां जो उनका है, ये आज एक सलून खुला है नया वाला। और मैंने जिस तरह से इन्होंने गति शुरू की थी अपना, एक सलून मुलुंड से, बाद में लोखंडवाला और कहीं जगह पे, और मुझे सौभाग्य इस बात का है कि पोस्ट 2001 के बाद इन्होंने जितने सलून खुले, मैं हर जगह वहाँ पे गया हूँ। तो मेरा लक फैक्टर भी है शिवा इसमें। एंड बहुत मेहनती, बहुत ही सज्जन इंसान, बहुत अच्छा दोस्त। और हेयर स्टाइलिंग की तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनका काम बोलता है। जिस तरह चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो फिल्म के एक्टर्स हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, शिवा हमेशा ही अपने स्टाइल से जाना जाता है। शिवा अपने हमेशा ही अपने बेसिकली जो उसका एक यूनिक स्टाइल है, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, ही हैज़ डन अ फैब जॉब। ये लो प्रोफाइल रहते हैं, हालांकि ज़्यादा प्रोफाइल में रहते नहीं है, लेकिन मैं हमेशा इनको कहता हूँ कि जिस तरह इन्होंने अपने आप से, अपने विदाउट एनी गॉडफादर, इन्होंने जिस तरह अपना स्ट्रगल शुरू किया है, एंड जिस तरह से आज उनका 22nd सैलून यहाँ पे खुला है खार बैंड्रा में, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अचीवमेंट है। शिवा, मोर पावर टू यू एंड द काइंड ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग यू आर, एंड द पीपल लव यू, एंड आई थिंक दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग। एंड इससे पता चलता है आपका प्यार, आपका काम इतना है कि आज 1 से लेकर 22वां आपका सैलून खुला है। गॉड ब्लेस यू, मोर पावर टू यू शिवा। शिवा सर, हमेशा कॉर्पोरेट के आपको जब भी कोई इवेंट होता है, जब भी कुछ होता है तो आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, जो कॉर्पोरेशन के बारे में, और वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड इन बॉलीवुड? बहुत बहुत मधु सर को बहुत मेरे कोई लफ्ज़ ही नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। बहुत सालों से सर और मैं जुड़ा हूँ, बहुत हमेशा फ़ोन करके कैसा शिवा, क्या है, कोरोना का टाइम में भी एक घर परिवार जैसा रिलेशन है हमारा। ऐसा बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ये ज़रा नया कॉन्सेप्ट से बनाया है शिवा सल्यूट। ये पूरा आर्मी, नेवी, एयरफोर्सेस सब के लिए एक अपना तरफ से ऐसा बहुत बचपन से एक दिल था, कुछ करना है। ये आज ये अभी मौका मिला है सब। काफी रियल इश्यूज पे फिल्म बनाया आपने अपने करियर में। ये मेकअप ब्यूटी इंडस्ट्री जो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो क्या कहना चाहेंगे आगे चल के कभी इस तरह का जो इंडस्ट्री है, मेकअप ब्यूटी इंडस्ट्री पे फिल्म बनाना चाहेंगे आप? क्योंकि नहीं, मेरे ख्याल से मैं कोशिश हमेशा करता हूँ, लेकिन हाँ, अगर शिवा कुछ खुलासा करे कि पीछे के सीन्स क्या होते हैं, मैंने हमेशा वही बनाई फिल्में। अगर ऐसा कुछ आइडिया, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होगा तो मुझे डेफिनेटली, मेरे ख्याल से शिवा की खुद की जर्नी बड़ी अच्छी है। इन्होंने बुक भी लिखी है, इनके ऊपर बुक लिखी है, लोगों मैंने पढ़ी है, उसमें उनका स्ट्रगल बहुत ही अच्छा है। तो डेफिनेटली कि मेरे ख्याल से कई चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आपको इम्प्रेस करता है, जहीं आपको चीज़ें हैं जो आपको लगता है यार ये कहानी बोलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से शिवा की जर्नी अपने आप में बहुत बड़ी जर्नी है, और मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह से आज एक नया स्टाइल का उन्होंने पूरा ये एक खुला है अपना, जहाँ पे जैसे क्या मिलिट्री का बैकड्रॉप है और बहुत ही अच्छा पूरा स्टाइलिंग किया है। मैं बहुत बधाई दूंगा। आई एम सो हैप्पी, वो इम्प्रेसिव कि जिस तरह से आपने इसको किया है। मोर पावर टू यू। लास्टली वन क्वेश्चन ओनली, अभी भी थिएटर्स बंद है लेकिन ओटीटी पे काफी वेब सीरीज और फिल्म रिलीज हो रही है। ओटीटी पे जो फिल्म रिलीज हो रही है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो उस तरह का आपको लगता है रिस्पांस मिलेगा दर्शकों से, और उस तरह का एक फीलिंग आता है, काइंड ऑफ सक्सेस यू गेट? देखिए, पिछले 1.5 साल से थिएटर बंद है। बीच में थिएटर खोले थे 1 महीने के लिए, उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं और सेकेंड वेव आ गया। ओटीटी डेफिनेटली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज अपना प्रोड्यूसर ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसको लागत जो है वापस मिलता है। ओटीटी पिछले 1.5 साल में लोगों ने इतना देखा है, लोग उसे पसंद करते, चाहे वो सीरीज़ हो चाहे वो फिल्म हो, और कितनी बड़ी पिक्चर जो थिएटर में लगने वाली थी ओटीटी पे आ गई। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते, टेक्नोलॉजी हमेशा आता है, नई चीज़ देता है। और मेरे ख्याल से पिछले 1.5 साल में लोगों ने जितनी फिल्में ओटीटी पे देखी है, मेरे ख्याल से किधर भी नहीं देखी है। और थिएटर का जो बात हुई, ये अफसोस की बात कहना पड़ता है कि कहीं लोगों ने कहा कि मुझे थिएटर्स भी काफ़ी बंद हो रहे हैं, क्योंकि वो
मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, सिंगल प्लेक्स खास करके बड़ा दुख होता है कि कोई पिक्चर हम थिएटर के लिए बनाते हो, थिएटर का एक जैसे मैं कहता हूँ हमेशा जलवा अलग ही होता है। एक अंधेरे अपना हॉल में जाके देखना, पॉपकॉर्न समोसा खाना, पिक्चर देखना एक अलग ही फीलिंग आती है। कई ऐसे लोग हैं अभी भी जो कहते हैं यार थिएटर का जो मज़ा आता है वो हम मिस कर रहे हैं हम लोग। तो डेफिनेटली जब वैक्सीनेशन काफ़ी पूरा हो जाएगा और मेरे ख्याल से कोरोना मेरे ख्याल से और भी मिनिमाइज़ हो जाएगा तो लोग डेफिनेटली चाहेंगे कि थिएटर में आके पिक्चर देखें वो, और वही मज़ा वही लुत्फ़ उठाए जो इतने सालों से हम लोगों ने देखा है। जो जैसे कहा ना अंधेरे थिएटर में हम बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, वो जो मज़ा अलग है थिएटर में जाने का। तो जो बिग स्क्रीन का मज़ा है वो अलग ही रहेगा, लेकिन जब भी खुलेगा श्योरली है। और इंडस्ट्री ने हमेशा बाउंस बैक किया है। हमने हमेशा ही जैसे इंडस्ट्री में क्या था, केबल आ गया तो इंडस्ट्री बंद हो गई, पायरेसी आ गया इंडस्ट्री बंद हो गई, OTT आ गया तो इंडस्ट्री बंद हो गई, इस तरह की हमेशा बातचीत होती थी, लेकिन हमेशा इंडस्ट्री सर्वाइव की अपने बलबूते पे। तो डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री भी जब भी थिएटर खुलेगा तो लोग जो है, ऑडियंस जो है, प्रेक्षक जो है वो जाके थिएटर में पिक्चर देखेंगे। सर लास्टली ये भी आपकी फिल्मों का इंतजार काफी रहता है दर्शकों को, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट हमेशा करते हैं, कुछ डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं क्या? मैंने इंडिया लॉकडाउन फिल्म बनाई है, जो लॉकडाउन में अंदर क्या होता है, जैसे खास करके फर्स्ट लॉकडाउन में क्या हुआ था, जिसके अंदर प्रतीक बब्बर, साई तमनकर, श्वेता बासु, प्रकाश बेलवाड़े और आहना कुमरा है। वो पिक्चर अभी हम लोग वही डिसाइड कर रहे हैं। अभी मैंने बीच में एडिटिंग ख़त्म की उसकी, क्योंकि बीच में 2-2.5 महीने में एडिट नहीं कर पाया और मैं चाह रहा था कि उस फिल्म को फेस्टिवल सर्किट में भेजूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाया बिकॉज मार्च में जब लॉकडाउन लग गया था तो बड़ा मुश्किल है मुझे, मैं डेडलाइन नहीं कर पाया। तो लेकिन अभी पिक्चर ख़त्म हुई है, डबिंग चालू है, तो मैं डिसाइड करूँगा एक 15-20 दिन में कि उसको थिएटर में लग सकती है, क्या सिचुएशन है, या उसको OTT पे रिलीज़ करना है, वो मैं और प्रोड्यूसर बैठ के निर्णय लेंगे। तो डेफिनेटली लोग इंतज़ार करें इंडिया लॉकडाउन का, तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। सर जानना चाहूँगा शिवाजी सर का जो नया ब्रांच ओपनिंग हुआ है, काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, काफ़ी साल से इस फील्ड में, क्या कहना चाहिए इनके बारे में एज अ पर्सन, एज अ क्रिएटिव पर्सन? He is, I am well known to him. He is my personal friend. That's why I am here. ये जो इधर का एम्बियंस इन्होंने जो बनाया है, बहुत बढ़िया एम्बियंस बनाया है। जगह भी बहुत काफ़ी सिलेक्शन भी अच्छा है, इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, लोगों को भी बहुत अच्छा सर्विस तो ये तो पहले से दे ही रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें इनको और भी लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू, बेस्ट विशेष। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शिवा सलून के कॉन्सेप्ट, शिवा हमारे ब्रदर उन्होंने आज यहाँ से सलून चालू किया है। एक आर्मी थीम पे उन्होंने एक सलून की पूरी थीम बनाई हुई है और बहुत ही अच्छा लगा। और आज जिनके हाथों से इनॉग्रेशन हुआ उनका भी मैं धन्यवाद मानता हूँ और एक पूरा सलून आर्मी के सभी जवानों को समर्पित करता हूँ। ये भी कहना चाहूँगा कि मुंबई का जो माहौल है कोरोना काफ़ी कंट्रोल में है, लोकल साइड को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो कुछ बता सकते हैं आगे भविष्य में? नहीं, कल ही CM साहब से उसके बारे में कैबिनेट में बात हुई है और उसके बारे में जिन्होंने डबल डोज लिया है उनके बारे में CM साहब जल्दी निर्णय लेंगे और जिन लोगों ने डबल डोज लिया उनको लोकल ट्रेन में अलाउ करने का निर्णय जल्दी लिया जाएगा। इसके अलावा आम जो जितने भी लोग हैं, जितने भी बिजनेस हैं, उनको भी काफ़ी तकलीफ हो रही है, उनकी टाइमिंग्स को लेकर जो है 4 बजे तक ही, उसके बारे में बताइए। नहीं, उसके बारे में उनके भी जो रिप्रेजेंटेशन आए थे तो उसके बारे में CM साहब एक पूरा नई ब्रेक द चेन जो अपना उनका कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लोकल ट्रेन से लेके जितने भी व्यापारी है उनकी जो भी सजेशन है उस हिसाब से एक नई गाइडलाइन आने वाले 2-3 दिन में लोगों के सामने रखेंगे। ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन अभी थर्ड वेव के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन थी, वो गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट फॉलो कर रही थी, लेकिन अभी थर्ड वेव में जितने भी डबल डोज जिन्होंने लिए उनके बारे में एक विचार करने का, अभी पॉजिटिव विचार करने का स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है। 2-3 दिन में उसकी गाइडलाइन लोगों के सामने रखेंगे। ओपनिंग है, इनका थीम जो है काफ़ी अच्छा इंस्पायरिंग है आर्मी को लेकर, तो व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? Actually, I like the scheme, the theme of it, and when I heard about it, initially I was a little bit puzzled because the old lady like me, what she will do coming over here for inauguration. But when I heard it, then I thought that it is their way of showing the honor and respect towards the uniform people. So many times we feel it. We can't go on the border, बट इधर रह के इन्होंने जो ये नया बनाया है बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि सो मेनी टाइम्स वी फील दैट पीपल फॉरगेट अस, बस द सैक्रिफाइस इज डन
इनिशियली ऑल द पीपल से जय हिंद, अमर रहे, और बाद में सारे भूल जाते हैं, फिर भी ऐसा नहीं है। और आजकल इसकी बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि ईच एंड एवरी वन, स्मॉल वन, एल्डर वन, फ्रॉम द विलेज, फ्रॉम द सिटी, एवरी वन लुक्स टू बी मोर अट्रैक्टिव, more nice. He wants to carry himself very nicely. Regarding hairstyle and all these things, we are very, very cautious. So he is doing a great service to the society. I must thank him. You choose this theme as such inspiring है काफी। तो क्या जो आर्मी पर्सन है उनको क्या कुछ डिबेट मिलेगा यहाँ पे आएंगे तो? नहीं उनको ऑफकोर्स उनको डिस्काउंट तो मिलेगा ही है, और जितनों से पे अपने को दिल से तन मन से मतलब अब उनको सल्यूट करते हैं। एक बहुत छोटे से बचपन से था मुझे ऐसा कुछ करना है। ये आज मेरा 22 आउटलेट है, ये फर्स्ट टाइम अपने शिवा सल्यूट करके इस स्टार्ट किया है। सब लोग सब मेहमान लोग आए हैं। थैंक यू अपना पहले जैसे बहुत बड़े हेयर स्टाइल अलग अलग ट्रेंड से इस बार ये लगता है कि आर्मी कटिंग गोइंग ऑन आज का ट्रेंड है। हाँ जी सर, ये अभी ट्रेंड है। पूरा स्पोर्ट्समैन लोग भी पूरा हेयर कट पूरा आर्मी जैसे शॉर्ट करके दाढ़ी बढ़ा के थोड़ा उसमें भी थोड़ा डिफरेंट फेदर कट, फेड कट सब अलग अलग स्टाइल कराते हैं। How happy you are कि बांद्रा का एक बहुत पॉश और वेरी प्राइम लोकेशन है। How happy are you feeling कि लोकेशन में आप सेंटर ऑफ बांद्रा में? यस सर, आई एम हैप्पी। मतलब यहाँ पे क्राउड आएंगे, अभी से बहुत इंक्वायरी स्टार्ट हुआ है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि अपना 33 इयर्स हो गए ये फील्ड में, उसकी वजह से सब लोग को मालूम है, शिवा को जानते हैं सब लोग। आप हम उम्मीद करते हैं और कांग्रेचुलेशन कि आप आगे और बहुत सारी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। So, I'm very glad to be here today at Shiva's Salute, and this is one of the major dream project of Shiva's since I know him for last 20 years. And he was always dreaming that he should do something for the country, for the defense forces specifically after such a high stint of defense in the country. In last 3 years, he has been wanting that he should do something which he really wants to contribute to the defense. So finally, here we are at the complete creation of the idea into a realistic happening today, and that is salute. We salute the defense forces. We have ex-Navy, ex-Army with us, and we are actually wanting to contribute. What Shiva's idea is to contribute some part of the revenue to the armed forces, like the Army Welfare Wives Association and the Whether Armed Forces contribution to the Armed Forces Welfare Association. Under that context, I think this is a very fantastic move and highly privileged move to, a very dedicated move, in fact, sincerity towards the country. And I would really like to congratulate Dr. Shiva on this wonderful idea and brainstorm, which he always comes out with something really creative. So congratulations once again to all of y'all also for being a part of this dedication to the nation, I would say, as what salute means to all together. Thank you so much. C.K. Davar from ex-Indian Navy. It was very pleasing to note that Dr. Shivaji, Mr. Shiva, is really blessed by Almighty, not only by his name Shiva, but the way he has given shape to his good thinking, positive, affirmative thinking, and especially for the defense forces who really guards the country. And I wish them great and grand success in their projects and wish him all the best. God bless their family and everybody. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।